Yes, Mayank, please tell me about yourself. First of all, thank you, sir, for giving me this opportunity. My name is Mayank Valecha. I live in Agra. I have done my bachelor's in commerce from Agra itself. Then I pursued my MBA from Noida. In my family, I have my parents, an elder brother, and two dogs, sir. Elder brother and Two dogs. इसको मत बोलो ना. I know नहीं you are बोलेंगे, okay, telling, sir. I know you are telling out of affection for them, but it's थोड़ा बहुत simple. I mean, पता नहीं if they ask, आपका हॉबीज में आप बोल सकते हैं टेकिंग केयर ऑफ पेट्स, उस समय पर आप बोल सकते हैं. ठीक है. Okay, sir. इंट्रोडक्शन में तो जरूर नहीं आएगा. आपको Okay. शादी के लिए जाने से तो क्या बोलेगा, आपका घर में कौन है बोलने से आप ना डॉग का नाम भी बताएंगे थोड़ा. आप तो बोलेगा मेरे ख्याल से यू आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ द दोस टू डॉग, सो ऐसा जरूरत नहीं है. Okay, sir. मयंक, Okay. मयंक, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज? Sir, I am only preparing for the exams, bank exams. Which year did you complete your MBA? Sir, I have completed my MBA in One 2019. minute, one minute, hold on. ராதாகிருஷ்ணன் இப்பதான்டா இன்டர்வியூ ஆரம்பிச்சது, நான் அப்புறம் கூப்பிடுறேன் 1 hour. Yeah. Mayank, which year did you complete your MBA? So I have completed my MBA in 2019, then I started preparing from 2020. Good. So is this the first time you are appearing for interview? Yes, sir, it is the first time. Acha. Your MBA specialization, did you tell me? I don't remember. Tell me, what is your It's specialization? tourism. Pardon? Tourism, sir, tourism. अरे भाई, नया वाला टूरिज्म Yes, पहले बार सुन yes, रहा sir. हूँ. हर बार हमने तो ये सुन रहा है MBA इन मार्केटिंग और MBA इन फाइनेंस और MBA इन HR सुन रहा हूँ. MBA टूरिज्म में क्या क्या पढ़ा है जी? MBA टूरिज्म में सर फर्स्ट ईयर में तो कॉमन सब्जेक्ट थे सारे जो MBA में होते हैं. देन सेकंड ईयर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड उसके अलावा टूरिज्म मैनेजमेंट और टूरिस्ट गाइड से रिलेटेड जो चीजें सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ सर. इसको पढ़ के क्या फायदा है जी? इतना खर्चा करके उधर क्यों पढ़ा है, पढ़ के क्या फायदा बताओ. अरे भाई, आप तो 6th क्लास 7th क्लास में जो सिखाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो सब आपने बड़ा कॉलेज में जाके पढ़ के आया है, बताओ क्यों? सर एक्चुअली मेरे को मतलब बीकॉम करने के बाद प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई थी, तो मेरे को ट्रैवलिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा मतलब पसंद थी ट्रैवलिंग वगैरह. तो सर मेरे को MBA टूरिज्म में लगा कि मतलब टूरिज्म लाइन में ही मैं आगे बढ़ूं. अच्छा, आप क्यों टूरिज्म में नहीं गया अभी? सर एक्चुअली मैंने जब मेरा कंप्लीट हो गया था तो मैंने कुछ मंथ्स ट्राई किया था जॉब के लिए. पर उस टाइम पर कोविड आ गया था तो जॉब मतलब मिल नहीं पा रही थी. फिर इसलिए मैंने घर बैठा हुआ था तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया सर. गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बैंकिंग ही पर्टिकुलर चुना मैंने सर. अच्छा जी, लेकिन अभी तो टूरिज्म अच्छा हो गया होगा ना? What are the places? I think government is spending lot of money now this year also for making so many places important for tourism. Some 50 places or 75 places. यस सर, Yeah, 50 प्लेसेस. yeah, yeah. उसका बारे में आपको पूछेगा, वो आप बोलना पड़ेगा. उसको पूरा सीख लो. Whatever they have done in that, उसको you please go through that. Now, ओके सर. yeah, you are from which state? Uttar Pradesh? No. उत्तर प्रदेश सर. या उत्तर प्रदेश में आप जब आप लोग पढ़ रहे हैं टूरिज्म अबाउट ऑल ओवर इंडिया पढ़ेंगे ना? यस सर. अच्छा, एज अ टूरिज्म ऑपरेटर, व्हाट आर द फैक्टर्स यू विल टेक इनटू अकाउंट in order to make tour a successful one? सर प्लीज कैन आई रिप्लाई इन हिंदी? हाँ जरूर, व्हाई नॉट. आप हिंदी में बोल सकते हैं, तमिल में बोल सकते हैं, तेलुगु में बोल सकते हैं, बोलो एनी लैंग्वेज, जस्ट मेकिंग फन ऑफ यू. टेल मी.
यस सर, सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बजट। जिसको भी जाना है ट्रिप पर, उसका बजट जानना। एंड फिर उसके अकॉर्डिंग क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको जानकर फिर मतलब पूरी एक आइटनरी प्लान करना। और हम्म, उसको स्टेप बाय स्टेप, मतलब टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, टाइमिंग के हिसाब से उसको आइटनरी बना के देना। हम्म। यस I सर। think you will tell that you must have arrangement with the hotels in other places, and so that accommodation can be booked, and you must have some alternative arrangement in case some trains are getting delayed or something like that. उसका बारे में भी थोड़ा बोलने से बढ़िया है. Okay. ओके सर। ओके। Not that I am a tourism teacher. I am not a tourism teacher, but फिर भी बता रहा हूँ. सपोजिंग इंटरनेशनल ट्रैवल करने से क्या एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज देखना पड़ता है? सर, इंटरनेशनल में ट्रैवल में एक तो वीज़ा वीज़ा हम्म, होता है, पासपोर्ट लगता है, एंड वहाँ पर कस्टम ड्यूटीज सारी क्लियर करनी होती हैं। यस सर, यही सारी फॉर्मेलिटीज हैं मेन। और कुछ वेरी गुड. मेडिकल, कई कई कंट्रीज में मेडिकल टेस्ट भी जरूरी होता है सर। वेरी गुड. गुड गुड, यू यस। टोल्ड नाइसली. अच्छा जी, बताओ आपका पिताजी क्या काम कर रहे हैं? मेरे फादर सर रिटायर्ड हैं आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी से। आगरा डेवलपमेंट में क्या डेवलप करता है वो लोग? सर वो लोग जो भी गवर्नमेंट की लैंड पड़ी होती है, मतलब ऐसी पड़ी होती है, उसको एक्वायर करके उसमें घर वगैरह मतलब डेवलप करके उसको ऑक्शन करते हैं उसका। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा. सो यस दैट सर। मीन्स, या आई अंडरस्टैंड. गुड. अभी आगरा का बारे में कुछ बताइए. आगरा में सर सबसे पहले तो वर्ल्ड के जो सेवन वंडर्स हैं उसमें से एक ताजमहल है। उसकी वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। उसके अलावा दो और हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सीकरी। और एक रामजार साइट भी है आगरा में, कीथम लेक। एंड उसके अलावा सर यहाँ से बहुत सारे अच्छे अच्छे पोएट भी गए हैं, जैसे मिर्जा गालिब जी, मीर ताकी मीर जी। और सर इवन हनुमान चालीसा भी तुलसीदास जी ने आगरा में ही लिखी थी। अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. But all that I remember when I think of Agra is number one, the Taj Mahal. Number two is that Agra fort. I think it was built by Akbar, na? यस सर, अकबर। During Akbar's time. Oh, Baba. I always admire about Akbar because Akbar was a person who was taking care of Hindus also properly. And एंड yeah. तुलसीदास जी को जो जेल में बंद किया था, जिस जिस टाइम पे हनुमान चालीसा लिखी थी उन्होंने, तब वो अकबर ही था सर। Hari bhai, Tulsidas was put in prison by Akbar. यस सर। क्यों? अरे भाई, सर आप तो एक्चुअली बोलो बोलो. अकबर को लोगों ने ये बताया गया था कि तुलसीदास जी उस टाइम श्री राम जी से मिले हैं। तो अकबर को क्यूरियोसिटी थी कि हम मुझे भी मिलना है, एंड तुलसीदास जी ने कहा था कि वो केवल अपने भक्त से मिलते हैं। तो इस बात पर अकबर ने कहा कि इनको जेल में बंद कर दीजिए जब तक ये मुझे राम जी से नहीं मिलवाते हैं। सच है? हो बाबा. यस। गुड. यस। अच्छा अच्छा, तुलसीदास के बारे में कुछ मूवीज आया नहीं आया? नहीं. सर मुझे नॉलेज नहीं है इस चीज की। वेरी गुड. सर, गुड गुड गुड, एक्सलेंट. वेरी हैप्पी. हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव? सर ओनली वन एंड एल्डर ब्रदर। व्हाट इज ही डूइंग? हिस्सा ही इज इन पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, क्या डेजिग्नेशन है? सर अभी वो स्केल वन ऑफिसर है। गुड. उनसे बात किया अब? क्या, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बैंक ऑफिसर? सर उसकी वो तो अभी सर सर्कल ऑफिस में है। उसकी मतलब जनरल ऑपरेशंस वो देखता है, सारे जितने भी मतलब ब्रांचेस के आगरा डिस्ट्रिक्ट में खर्चे वगैरह हैं वो सब वो संभालता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। सपोजिंग और यू आर पोस्टेड इन अ ब्रांच, क्या क्या काम करना पड़ेगा आपने? हाँ सर, सर एक तो सबसे पहले एक ऑफिसर जो स्केल वन ऑफिसर जो होता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है बैंक का। तो वो कस्टमर्स को बैंक एक तो डोर स्टेप बैंकिंग देता है। उसके अलावा सर उसके बहुत सारे काम होते हैं जनरल बैंकिंग से रिलेटेड, जैसे बैंक अकाउंट ओपन करना। और उसके अलावा एनईएफटी, आरटीजीएस, डिमांड ड्राफ्ट जैसी सर्विसेज। एंड सर उसके अलावा लोन वेरिफिकेशन
लोन वेरिफिकेशन करना, साइट पे जाके वेरिफिकेशन करना लोन का, लोन रिकवरी का काम, एंड मेकर चेकर की उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मेकर चेकर देता है सर उसमें वो। ये सब सही है, बट डोर स्टेप बैंकिंग इसमें नहीं आएगा। डोर दोस्त स्टेप ओके। बैंकिंग वो करने वाला दूसरा एजेंसी है। वो लोग उस ओके। काम को लेके वो अपना घर का कस्टमर का घर का पास में जाके काम कर देगा। उसके बारे में दे चार्ज 75 रुपीज चार्जेस, and they ओके। will come and give the check. They will take money from you and all that. That is a separate thing. Good. ओके सर। आपने सुना है पॉजिटिव पे सिस्टम, इसके बारे में सुना है? यस सर, सुना है। व्हाट इज दैट? पॉजिटिव पे सिस्टम अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए दिया गया है। मतलब 50,000 से ऊपर के जितने भी पेमेंट्स होंगे चेक से, तो वो जब क्लियरिंग के लिए जाएगा वो चेक, अप टू 5 लाख, तो हमारे पास चॉइस है, 5 लाख के ऊपर ही कंपलसरी है। तो उसमें जब क्लियर हो रहा होगा चेक, तो कस्टमर के एप्लीकेशन पे एक अप्रूवल के लिए मैसेज नोटिफिकेशन आएगा। जब कस्टमर उसे अप्रूव कर देगा तो उसके बाद ही वो चेक क्लियर होगा। प्लस। अच्छा जी, ये बताओ, आपका उत्तर प्रदेश में कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक रहता है, हेडक्वार्टर्स होता है? उत्तर प्रदेश में सर मुझे नॉलेज नहीं है स्मॉल फाइनेंस बैंक की उत्तर प्रदेश में। सर ब्रांचेस या फिर हेडक्वार्टर? ब्रांचेस तो, ब्रांचेस भी होगा नहीं ना, एक स्टेट का अंदर में ही होगा वो। अ, हाँ। अभी तमिलनाडु में आपको इक्विटास है, सूर्योदय, इट इज इन सूर्य। मुंबई। देन देन आपको उज्जीवन बेंगलुरु, स्मॉल फाइनेंस बैंक है। उत्कर्ष उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक वाराणसी, यस सर, उत्कर्ष, हाँ यस सर, सॉरी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक वाराणसी, एमडी एंड सीईओ गोविंद सिंह। व्हाट इज द टैग लाइन ऑफ दैट? आपकी उम्मीद का आता, आपकी उम्मीद का खाता। वेरी गुड। बेंगलुरु में और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और दूसरा भी अनदर वन आल्सो इज देयर, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक। अरे भाई बहुत कितना है उधर। देन असम में आपको नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। देन हाँ, उत्तर प्रदेश में और एक है जी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, यस सर, वो पहले कोऑपरेटिव बैंक में। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है, उसका एमडी एंड सीईओ अंशुल स्वामी। A bank for your welfare is the tagline. The last one is Unity Small Finance Bank, New Delhi. That's the latest one. EMD यस। and CEO is Inderjit Kamotra. अभी यस सर। पूरा ऑपरेशन नहीं हुआ, इट इज देयर। या गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स राइट। अच्छा जी, हम क्यों आपको प्रेफरेंस देना है? सॉरी सर। व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू? सर पहले तो सर मेरे में मतलब पेशेंस है, डेडिकेशन है, एंड उसके अलावा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई लेता हूँ तो उसे पूरी करता हूँ। एंड सर मुझे एक एमबीए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से किया है मैंने, तो वो एक एज देता है कि मैं कस्टमर से अच्छे से डील करना, मतलब मुझे सिखाया गया है वहाँ पे पेशेंटली काम होकर कैसे उनकी प्रॉब्लम को सुनना है और सॉल्व करना है सर। एंड गुड, बैंकिंग इंडस्ट्री पे कस्टमर ओरिएंटेड सेक्टर है, तो सर वहाँ पे मेरी हेल्प होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक यू सीम टू बी fit for this. It's not a problem, but only thing is आपको they will go on be asking questions like why MBA tourism and why you are here, like that they will be questioning. Be cheerful, be happy, be confident and answer the questions comfortably. सर एक क्वेश्चन है सर इसमें मेरा यहीं पे, कि एमबीए बोलिए। टूरिज्म से अगर मैं सर बैंकिंग में अगर ये वाली बात बोल दूं कि कोविड-19 की वजह से उस समय मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, एंड सर मैं फिर बैंकिंग से रिलेटेड कोई पॉइंट्स दे दूं कि मैंने क्यों बैंकिंग चूज किया, तो सर वो ठीक रहेगा? Yeah, you can tell that banking is a service oriented sector, more or less similar to tourism sector. Because in tourism also we are giving service, here also we are giving service only. And banking offers me scope for career growth and also good career opportunities. So I am hopeful of job satisfaction भी अच्छा ही मिलेगा इधर. यस। So like that you speak out. Who is the chairman of Punjab National Bank? MD and CEO.
Sir, chairman is Dr. Atul Kumar Goyal ji. Correct. Shri, yes, sir. MD CEO, sir, I don't remember, sir. Sorry. MD, there is one person, chairman. Chairman. Atul Chairman. Goyal, I think Atul Goyal is MD and CEO or chairman? I think he's MD and CEO. Atul Goyal ji, sir, he's chairman, I think so. No, here देखते हैं correct. MD and CEO is Swaroop Kumar Saha लिखा. Is he Yeah, correct? yes, Correct? sir. Yes, sir. Swaroop Kumar Saga. What is the tagline of Punjab National Bank? The name you can bank upon. Another one given here. There is where service is a way of life. Okay, sir. Where service is a way of life. Can you name the public sector bank having headquarters in Kolkata? In Kolkata. Uh, Sorry, sir, I cannot recall it. UCO Bank, UCO Bank. Okay. United Commercial Bank or UCO Bank. Yes, sir. Very good. Best wishes. You have done well. And Thank you, sir. now current affair का बारे में 2 minutes का अंदर में कुछ बोलो. Current करंट affair. अफेयर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक तो अभी रिसेंटली वाराणसी के अंदर गंगा विलास क्रूज शुरू किया गया है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एंड अभी एक लखनऊ में नाइट सफारी भी स्टार्ट करने की बात करी गई है एंड इसके अलावा अभी 11 टू 12 फरवरी को यूपी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है एंड 13 टू 15 फरवरी को G20 की समिट होगी लखनऊ में और वैसे अगर बात करें तो टर्की में अभी अर्थक्वेक आया है सर 3 अर्थक्वेक आए हैं एक्चुअली लगातार एक 7.8 यस सर Correct. Continue. यस सर एक 7.8 रिक्टर स्केल पे आया था फिर देन 7.5 का एंड देन 6 का इंडिया ने भी बहुत सारी हेल्प भेजी है और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं श्री Yeah. एर्दोगान तैयब जी उन्होंने अभी मोदी जी को थैंक्स भी कहा है उसके लिए Super. Very good. Very happy. You told very nicely. There can be questions like, say, Uttar Pradesh में क्या what is grown, what is the export of Uttar Pradesh, what are the industries in Uttar Pradesh, what is the speciality of Uttar Pradesh, how many districts are there in Uttar Pradesh, who is the collector of your district, who is the judge of your district judge, who is the High Court Chief Justice, how many prime ministers who came from Uttar Pradesh, like this. So many questions can be asked to you. Best wishes. You did well. 9 out of 10. सर 9 out of 10 marks for you. You are done very well. थैंक यू वेरी मच सर Thank you. Best थैंक यू wishes. Yeah. थैंक यू Is there anybody whose interview is due now, Abhishek or Rakesh, or you have come for watching? If it is Yes, sir. only Mine too. Sir, I'm Abhishek Abhishek. interview, your interview is there now. What is your number? Sir, it is last 4 digits. No, first 5 digits. Sir, it is 99107. Correct. 6:30 a.m. I have given. Now we will do it. 1 minute. Yeah, hold on. Sure, sir.